हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी? मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा संस्कृत की कक्षा 9 की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय वसंत गीति में हमें कि बसंत ऋतु में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, उस समय मौसम क्या होता है, सुहावना हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें कवि यही बताना चाहता है कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो सरस्वती से माता से कहता है कि हे माता, तुम इस प्रकृति के वातावरण को देख करके एक नई वीणा को बजाओ। अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ में एक नई वीणा को बजा करके सबको आनंदित करो। तो वो बताता है कि तुम किस तरह से और क्या क्या देख करके तुम अपनी मधुर वीणा को बजाओ और लोगों को प्रसन्न करो। तो हमारे इस पहले श्लोक में ये बताया गया है, निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः बसंते लसंती है सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकली नाम निनादे। फिर ऊपर वाला जाएगा वीणामये वाणीम वीणाम। तो क्या है निनादे? निनादे माने होता है बजाओ, नवीनामय वाणी माने नई वाणी में यानी नई आवाज़ में, वीणा माने वीणा को। तो कवि कह रहा है कि सरस्वती से कह रहा है कि हे सरस्वती माता, तुम नई वाणी में यानी तुम नई आवाज़ में वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मृदुम माने होता है कोमल, गाय माने गाओ, गीति माने गीत को, मधुर गीत गाओ। ललित नीति लीनाम, ललित कहते हैं सुंदर, नीति लीनाम सुंदर, नीतियों से युक्त, नीति लीनाम माने नीतियों से युक्त। वो कह रहा है कि सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। मधुर मंजरी, मधुर कहते हैं कोमल और मंजरी कहते हैं आम के फूल। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, आम के जो पेड़ होते हैं उन पर क्या हो जाते हैं, पुष्प आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। तो क्या मधुर मंजरी यानी मधुर आम के पुष्पों पर पिंजरी भूतमाला, पिंजरी कहते हैं पीले वर्ण के युक्त पंक्तियाँ। जो मंजरी फूल होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। तो कह रहे हैं मधुर मंजरी, मधुर आमों के पुष्पों पर पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, बसंते लसंती है सरसा रसालः, बसंत यानी बसंत में, लसंती है होते सुशोभित हो रही है, सरसा रसालः, सरसा माने कहते हैं मधुर आम के पेड़, जो आम के पेड़ होते हैं उन वो कहते हैं बसंत ऋतु में सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? मधुर मंजरी यानी मधुर आम के पुष्पों पर पीले फूलों की जो माला होती है, उनकी जो पंक्तियां हैं वो बसंत ऋतु में सरसा रसालः, सरसा कहते हैं मधुर, रसाला कहते हैं आम के पेड़ों पर सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नामे, कलापा कहते हैं समूह को और ललित कहते हैं सुंदर। कोकिला कोकिला काकली नाम है यानी कोयलों की जो आवाज़ का जो समूह है वो कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो तुम उसी समूह को देख कर के निनादे माने बजाओ, नवीनामय वाणी नई आवाज़ में वीणा को बजाओ। तो कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य को बताते हुए कह रहा है कि तुम नई आवाज़ में वीणा को बजाओ। तो कैसी आवाज़ में, क्या देख करके बजाओ? सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी यानी मधुर आम के फूलों पर पिंजरी भूतमाला, पीले रंग से युक्त जो पंक्तियां हैं वो क्या कहती है, बसंत ऋतु में सरसा रसालः, सरसा माने होता है सुंदर, रसाला माने आम के पेड़ों पर सुशोभित हो रही हैं यानी खिल रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम है, कलाप माने होता है समूह, ललित माने सुंदर, कोकिला माने कोयल, काकली नाम माने होता है कोयल की आवाज़।
तो क्या है, तुम सुंदर कोयलों की आवाज़ को और उनके समूह को देख करके, उनकी आवाज़ को सुन करके निनाद माने बजाओ, नवीना मय वाणी नई आवाज़ में अपनी इस वीणा को बजाओ। तो अब आपने ये देखा कि पहले में बताया गया है कि हे सरस्वती, तुम नई आवाज़ में अपनी वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ, मधुर आम के फूलों और पीले रंग के युक्त पंक्तियों से युक्त बसंत ऋतु में सरसा रसालहा मधुर आम के पेड़ लसंती है, माने होता है सुशोभित हो रहे हैं। कलापहा ललित कोकिला, कलापा माने होता है समूह, ललित माने होता है सुंदर, कोयलों का समूह जो होता है, जो कोयलों की आवाज़ है, वो क्या हो रहे हैं, बसंत ऋतु आने पर वो क्या हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। तो तुम उन्हीं की आवाज़ को सुन करके नई वीणा को बजाओ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, बहती माने बह रही है, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, सनीरे माने होता है जल से पूर्ण, और समीरे माने होता है हवा में, हवा में जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही है। जब आपने देखा होगा जब हवा चलती है, जो पानी की आवाज़ होती है, तो क्या होती है, एक धीरे 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 सर 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 की आवाज़ उसमें से आती है। तो कह रहे हैं बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कह रहे हैं जो हवा बह रही है जल से पूर्ण हवा में धीरे धीरे आवाज़ आ रही है। कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, कालिंद कहते हैं यमुना, यमुना नदी के सवास तीरे यानी बेंत की लताओं से युक्त तट पर, कालिंद माने यमुना नदी के सवास नीर तीरे, यमुना नदी की बेंत की लता से युक्त तट पर, बेल एक बेल होती है, वो क्या होती है कि यमुना नदी के किनारे किनारे जाती है, तो उसको कहते हैं बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम पंक्तिम अलोके मधु माधवी नाम, नताम कहते हैं झुकी हुई, जो हमारी जो बेंत की लता होती है, जो उसकी बेल होती हैं, वो कहते हैं नताम माने झुकी हुई, पंक्तिम अलोके पंक्ति को देखकर, लोक के माने देख करके, पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम मधुर माती की लताओं का निनादे, नवीना मय वाणी वीणाम, मधुर माधवी की लताओं को देख करके तुम नई वाणी में नई आवाज़ में अपनी वीणा को बजाओ। फिर से देखिए इसको, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे। वो कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे पर, तट पर, सवा नीर तीरे यानी बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के जल में धीरे धीरे, मंदम मंदम माने धीरे धीरे हवा बह रही है और वह आवाज़ कर रही है। और जो बेंत की लता हैं वो क्या है, लता माने झुकी हुई, पंक्ति को, लोक के पंक्ति को देख करके, मधु माधवी नाम मधुर मालती की लताओं को देख करके तुम क्या करो, नई आवाज़ में वीणा को बजाओ। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का कल कराएंगे। नमस्कार।